कथा 14 वर्षों के वनवास की अनकही कथाएं। 1। चित्रकूट में रहस्यमयी रात्रि वनवास का आरंभ होते ही राम, सीता और लक्ष्मण ने सबसे पहले चित्रकूट पर्वत की शरण ली। ग्रंथों में वर्णन है कि एक रात जंगल में भयानक पशुओं की आवाज और अचानक जलती हुई आंखें उन्हें चारों ओर से घेरने लगीं। लक्ष्मण ने धनुष उठा लिया, लेकिन राम ने कहा, ये राक्षस हमें डराने आए हैं, इन्हें बाण से नहीं मंत्र से रोकना होगा। राम ने अग्नि और वायु देवता का आह्वान कर एक अदृश्य सुरक्षा वलय रचा, जिससे वे रात भर सुरक्षित रहे। 2। तपस्वी द्वारा दिया गया अदृश्य वस्त्र। चित्रकूट में एक अज्ञात तपस्वी मिले, जिन्होंने श्री राम को एक अदृश्य वस्त्र दिया, जिससे वे और लक्ष्मण शत्रुओं की दृष्टि से ओझल रह सकते थे। यह वस्त्र केवल आपातकाल में ही प्रयोग किया जाता और कहा जाता है कि इसका उपयोग राक्षसों के एक गुप्त शिविर से गुजरते समय हुआ था। 3। दंडक वन का श्रापित क्षेत्र। दंडक वन के एक हिस्से में ऐसा श्राप था कि वहां प्रवेश करने वाला कोई भी जीव पागल हो जाता था। लक्ष्मण ने राम को सावधान किया, पर रावण के जासूस उस मार्ग से गुजरते थे, इसलिए राम ने साहस पूर्वक उस क्षेत्र को पार किया। वहां हवा में एक अजीब गंध थी जो मन को भ्रमित करती थी, पर राम ने अपने धनुष से उस स्थान के मध्य में स्थित एक माया शिला को भेद दिया और श्राप टूट गया। 4। मारीच का पहला सामना। मारीच का स्वर्ण मृग प्रसंग तो सबको पता है, लेकिन ग्रंथों में यह भी है कि राम और लक्ष्मण का मारीच से इससे पहले भी सामना हुआ था। वह एक भयानक राक्षस के रूप में प्रकट होकर सीता को डराने आया था, लेकिन राम के बाण से घायल होकर समुद्र पार भाग गया। उस समय मारीच ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह किसी दिन बदला लेगा। यही बदला स्वर्ण मृग बनकर लिया गया।